अस्सलाम वालेकुम, मैं फराह इसाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फराह। आज हम परसेप्शन के चैप्टर में इल्यूजन्स को डिटेल से करेंगे। इल्यूजन क्या होती हैं? इल्यूजन्स आर बेसिकली एरर्स इन परसेप्शन। अगर हम सिंगल वर्ड में इसको करें परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्रेन अबाउट सेंसरी डाटा। जो सेंसरी डाटा आ रहा है, हमारा ब्रेन उसको कैसे स्कैन करता है। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन उस स्कैनिंग की, उस समझ की, जो समझ और समझ बूझ और अदराक ज़हन ने हासिल किया है, उसमें जो एरर्स आ जाते हैं उसको हम इल्यूजन कहेंगे। दरअसल जो आंखों का धोखा है, जिसको हम शोबदाबाजी कहते हैं, वहां से ये वर्ड निकला है। तो इट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड एलूडर। एलूड हो जाना, इसका दिल का मतलब होता है ना, एक तरह से जो चीज आपको रियल नजर नहीं आ रही, फेक आपको आप उसको कर रहे हैं, फॉल्स बिलीव्स हैं। तो इल्यूजन है फॉल्स परसेप्शन, वो चीजें जो हमें सही परसीव नहीं हो रही हैं। काजेस क्या होते हैं, इसके बाद हम इसके देखेंगे मेन डेफिनेशन यहाँ पर, ये फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद हम काजेस पे आ जाएंगे। काजेस में भी ड्यू टू डिफेक्ट्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे किसी की नजर कमजोर है या कोई बंदा बात कर रहा है तो हमें उसकी सही समझ नहीं आई, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, यानी कोई ना कोई बायोलॉजिकल डिफेक्ट है हमारी सेंसरी ऑर्गन्स में। लिमिटेशंस, यहाँ पर बायोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं है, लिमिटेशंस क्या है कि हम 700 और से 400 नैनोमीटर से बाहर रेंज में नहीं देख सकते। इसी तरह हमारी जो एक तरह से है सुनने की सलाहियत, वो 20 डेसिबल से नीचे नहीं है। तो अब ये क्या है? ये लिमिटेशन है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की और हमें वो आवाजें नहीं सुनाई देती। टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड, हमारी जो मेंटल रीडीनेस है, अगर कोई हमें कहता है ये देखना अभी इसमें से ना ये जो जो डब्बा है ना, इसमें से कबूतर निकलेगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कबूतर, तो अब जिस चीज पे भी हमारा मेंटल रेडीनेस है वही चीज हमें नजर आएगी। इवन यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एवरी डोर बेल और नॉक विल सीम सो इफ वी आर वेटिंग समन, अगर जो ही हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, हमें लग रहा है बस आ गई, गाड़ी आ गई है बस। ऑड अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुलाई, क्योंकि हमारा ब्रेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को जल्दी प्रोसेस करता है, परसीव करता है, इसलिए कोई इरेगुलर शेप है उसमें फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप नहीं नजर आ रही, कंटोर्स वाजे नहीं है या ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, तो हमें चीजें हैप्पैजिड नजर आएंगी और इल्यूजन क्रिएट करेंगी। हैबिट एंड फेमिलियरिटी, जिन चीजों के बारे में हम फेमिलियर हैं वो उनके बारे में परसेप्शन हमारी ज्यादा क्लियर होती है। जिनको हम रेगुलर देखने के आदी नहीं होते उनके बारे में हमारी परसेप्शन अनक्लियर होती है और फॉल्स परसेप्शन का शिकार होती है। कॉन्टेक्स्ट, जो एम्बिगुअस सिचुएशंस हैं जिसमें बहुत ज्यादा चीजें मिक्सअप हुई हुई हैं, उनमें हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आती है कि रियल स्टिमुलस क्या है और किस चीज के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, उसका बैकग्राउंड क्या है। फॉल्स क्यूज, समटाइम इल्यूजन्स क्रिएट की जाती हैं, जैसे बहुत ज्यादा जब बारिश जो होती है, एक तरह से गर्मी पड़ती है और उसमें मिराज नजर आता है, लाइट पड़ती है तो हमें पानी नजर आता है, तो वो भी फॉल्स क्यूज वगैरह होंगे। टाइप्स ऑफ इल्यूजन, कोई सी 10 टाइप्स अगर आप कवर करते हैं तो आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है। यूएफओ, पहले जमाने में वो चीजें जिनकी समझ नहीं आती थी क्या चीज आसमान पे उड़ रही है, तो उनको यूएफओ कहा जाता था, मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, जितनी भी चीजें हमने मोशन परसेप्शन में, अपेरेंट मोशन में पढ़ी है ना, 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, जिसमें स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन, ऑटोकाइनेटिक, इसके अलावा हमने पढ़ा इंड्यूस्ड मोशन, फाइव फिनोमेना, गैमा फिनोमेना, ये सारे के सारे इल्यूजन्स में आएंगे। चूंकि इसमें रियल मोशन नहीं नजर आ रहा, लेकिन हम ये परसीव कर रहे हैं कि कोई चीज मूव कर रही है। मसलन ऑटोकाइनेटिक में हमने इसकी जो थी एग्जाम्पल वो हमने देखी थी, ये सारी की सारी जो फॉर्म परसेप्शन है, जैसे इसमें भी फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप, ये सब एक दीज आर ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इल्यूजन्स। अभी हम आते हैं जरा ऑटोकाइनेटिक की तरफ। ये ऑटोकाइनेटिक है। इफ यू फोकस ऑन दीज ब्लैक डॉट्स, जो आपको ये जो है पैटर्न है, ये गोल गोल घूमता हुआ मूवमेंट नजर आएगी, ये चीज कहलाती है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। इसी तरह ये गैमा फिनोमेना है, इसको भी हम देखते हैं कि अगर इफ यू फोकस ऑन व्हाइट लाइट्स द ब्लैक विल मर्ज आउट, इफ यू फोकस ऑन ब्लैक द व्हाइट विल मर्ज आउट, तो आपको व्हाइट बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से ऑटोकाइनेटिक में एक ये भी है हमारे पास, जब हम ब्लैक ये मिडिल होल को करते हैं फोकस, तो ये जो लाइंस हैं ये मूव करती हुई नजर आती हैं। और ये गैमा फिनोमेना में जब हम मिडल को फोकस करते हैं तो हमें एक तरह से इल्यूजन नजर आती है, चलती हुई नजर आती हैं ये सारी लाइंस। इस तरह से ऑटोकाइनेटिक हमने देखा अभी, 5 phenomena when two stationary spots of light in different position in visual field are turned on and off at alternate rate of
अबाउट 4 to 5 टाइम्स तो हमें मोशन परसीव होता है। जैसे हमने यहाँ पर ये देखा, ये सब तो ऑटोकाइनेटिक थे। इसके 5 फिनोमेना की हमारे पास एग्जांपल होगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5 फिनोमेना की है। इस तरह की नियॉन लाइट्स होती हैं, ऑन ऑफ होती हैं और हमें मूवमेंट नज़र आता है। ये भी हमारे पास एक इसकी है मोशन परसेप्शन की। ये गैमा फिनोमेना हमने देखा अभी, जिसमें वो लाइट्स बल्ज इन और बल्ज आउट हो रही हैं। दिस वन इज गैमा फिनोमेना। गैमा फिनोमेना। इसके बाद इल्यूजन ऑफ स्पेस। ये जो सारी लाइंस हैं ये इवनली डॉट इवनली स्पेस्ड हैं, लेकिन ये कंपैक्ट होने की वजह से करीब नजर आ रहा है और ये डिस्टेंस में नजर आ रहा है। अब जितनी हमने फॉर्म परसेप्शन में पढ़ी थी ना, डिफरेंट हमने पढ़ी थी। ये इल्यूजन है लीनियर पर्सपेक्टिव। ये लीनियर पर्सपेक्टिव है कि टू पैरेलल लाइंस टेंड टू मर्ज विद ईच अदर। इल्यूजन ऑफ वेट, 10 kgs ऑफ कॉटन बहुत ज्यादा होती है, 10 kg ऑफ स्टील छोटा सा डॉट होता है। इल्यूजन ऑफ फॉर्म, स्क्वायर लुक्स लॉन्गर देन इट्स विड्थ। ये स्क्वायर है लेकिन हमें एकदम से देखने में वर्टिकल लाइंस बहुत लंबी लगती हैं। साइज ऑफ इल्यूजन ऑफ साइज, साइज कॉन्स्टेंसी भी आती हैं चीजों की छोटा या बड़ा होने की, वो इसके अंदर आएंगी। ये देखिए, ये थी हमारे पास इल्यूजन ऑफ हाइट, ये इल्यूजन ऑफ साइज। अदरवाइज तो जो करीब होता है वो बड़ा होता है और दूर वाला छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज इन्होंने अपोजिट करके एक इल्यूजन क्रिएट की हुई है। इस तरह ये इंटरपोजिशन की, ये 3D इल्यूजन्स हैं सारी, इन सबको हम इल्यूजन्स कहेंगे। ये इल्यूजन ऑफ साइज हमने क्रिएट किया हुआ एक रूम में, जिसको ये कहते हैं ना, रूम बनता है जिसमें साइज डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दोनों की हाइट सेम है लेकिन छत इस तरह से टिल्ट की जाती है कि हमें नजर ये आता है कि शायद एक छोटा है और एक बड़ा। इल्यूजन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये है दोनों डॉट्स सिमिलर हैं लेकिन ये डॉट बड़ा नजर आ रहा है, डॉट बी छोटा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके जो बाहर चीजें हैं ये छोटी और बड़ी हैं। ये ज़ुलीनियर इल्यूजन है कि अदरवाइज ये पैरेलल सीधी लाइन है लेकिन हमें टेढ़ी नजर आती है। ये पोन्स इल्यूजन है, जैसे हमें सड़कों पे नजर आती है। ये देखें, ये रोड है, दोनों जो एक तरह से ये लाइंस हैं ये एक जितनी है, लेकिन ये चूंकि ये टिल्ट इन हो रही है तो यहाँ से ये वाली लाइन हमें लंबी नजर आ रही है। इस चीज को हम कहते हैं पोन्स इल्यूजन। ये एरिस्टोटल इल्यूजन कहलाती है। कोई सी भी आपको जो याद हो जाती है इजीली, वो आप इनको याद। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुलर लायर इल्यूजन आपने जरूर याद करनी है। ये वाली तीनों ये लाइंस पैरेलल हैं, ये एक जितनी हैं, बुक में भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिगर्स के टिल्ट इन टिल्ट आउट होने की वजह से हमें इल्यूजन परसीव होती है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये जो लाइन है मैंने सीधी नहीं बनाई, ये ऐसे सीधी लाइन है। जैसे पेंसिल नहीं नजर आती पानी में रखें तो अब जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है तो हमें नजर आता है कि पेंसिल टेढ़ी हो रही है, हालांकि लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है पानी में। ये इम्पॉसिबल फिगर्स की बहुत ज्यादा है। यहाँ से ये 3 नजर आ रहे हैं, यहाँ से दूसरी तरह ये नहीं पता चल रहा कि हाथी की टांगे कौन कौन सी हैं इनमें से। इसको अगर हम पिक्चर्स में देखते हैं इम्पॉसिबल फिगर्स को, ये इम्पॉसिबल फिगर है एक मेरे पास, ये 3 पिलर्स नीचे नजर आ रहे हैं लेकिन ऊपर इनका कुछ पता नहीं चल रहा। ये इम्पॉसिबल फिगर है, नीचे से ये एक जैसे हैं, ऊपर से पता नहीं चल रहा कि ये कितने हैं। ये इम्पॉसिबल डॉग हाउस कहलाता है। ये अगर आप इसको जोड़ें तो ये पता नहीं चलेगा कि कैसे जोड़ना है, लेकिन ये क्लोजर का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए हमारा ब्रेन इसको डॉग हाउस बताता है। ये भी एक इल्यूजन है। इस तरह ये सारी हमारी फॉर्म और मूवमेंट इल्यूजन्स हो गई। उसके अलावा हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से होती हैं उनमें हेलुसिनेशंस हैं, विच आर दी एक तरह से फॉल्स परसेप्शन ऑफ हियरिंग। वो चीज़ें सुनाई देना जो आम लोगों को सुनाई नहीं देती हैं, वो चीज़ें दिखाई देना जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं या वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सूडो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस कहलाएगा। हेलुसिनेशन जितने हमारे सेंसरी मोडेलिटीज़ हैं उतनी तरह की हेलुसिनेशंस हैं, यानी दीज कैन बी ऑडिटरी, आवाज़ों से रिलेटेड, विजुअल जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, टेक्टाइल टच सेंसेशन, गेस्टेटरी टेस्ट से रिलेटेड और ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड। यहाँ पर हमारी इल्यूजन्स कंप्लीट होती हैं। कोई सी 10 इल्यूजन्स आप डालेंगे, परसेप्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, इल्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे, काजेज ऑफ इल्यूजन लिखेंगे, टाइप्स एक दफ़ा लिख लें, जो डायग्राम्स साथ ऐड होने वाली हैं। जितनी ज़्यादा डायग्राम्स आप डालेंगे ये डिफरेंट किस्म की, ये उतनी ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हमारा परसेप्शन का चैप्टर तकरीबन मुकम्मल होता है। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।